नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक शिष्य की है। कुछ समय पहले की बात है। एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक टीचर थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम राजू था। वह मैली कुचली स्थिति में स्कूल आया जाया करता था। उसके बाल खराब होते थे, जूते के लेस खुले होते थे, शर्ट के कलर पर मैल के निशान होता था। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटों पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई के उदाहरण राजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं देता था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट और सजा के बावजूद वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सर झुका लेता। मैडम को अब उससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया और बोला, मैडम, प्रकृति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी मांगती हूं, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूं। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहां से उठकर चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। जब उन्होंने पलट कर देखा तो पता लगा कि यह राजू की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षा में भी राजू ने निश्चय यही गुल खिलाए होंगे और फिर उन्होंने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था, राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों, शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद मैडम ने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। इसमें लिखा था, राजू अपनी मां की बीमारी से बहुत तनाव में है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की मां मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहां तक कि वहां पर शादी करने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकाटक लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सामने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था। राजू उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया और राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी मां के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी मैम, दुनिया की सबसे अच्छी है मां। यह मेरी मां है। दोस्तों, इस सुंदर सी कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत पढ़िएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं
जिन्हें आपका जरा सा ध्यान और प्यार नया जीवन दे सकता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे।